अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे जिसका बहुत इंतज़ार था, फ्रेंच मैकरोन। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपने जो याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट, सारे बर्तनों को अच्छे तरीके से विनेगर से साफ़ कर लेना है। ठीक है। और इसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है फ्रेंच मैकरोन की। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है बनिस्बत जो हमने स्विस मैकरोन्स बनाए हैं। ठीक है। और इसमें जितना हो सकेगा हमने हाथ को मज़ीद हल्का रखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने आइसिंग शुगर और आलमंड फ्लोर को इकट्ठा किया हुआ है वेट करके। उसके बाद उसको 2 से 3 दफ़ा इसको छान लेना है। ठीक है। जितना फ़ाइन पाउडर निकलेगा उसको हमने साइड पे कर देना है। 2 दफ़ा तो आप इसको लाजमी छानें। और जो थोड़ा सा इसका बचता है ना, इसका जो एक्स्ट्रा मोटा मोटा सा जो इसका चूरा होता है, वो हम उसको निकाल देंगे। उसको हम रेसिपी में यूज़ नहीं करेंगे। तो बाकी ये है कि इसके कलर बनाएंगे। थोड़ा सा एक ऑर्डर था तो पिंक कलर के बनाएंगे। मेरे ज़्यादातर पिंक और वाइट में ही चलते हैं। जितने ऑर्डर्स मेरे निकलते हैं, बहुत कम होते हैं कि दूसरे कलर लोग मांगते हैं। मगर वो जो जो दूसरे कलर होते हैं ना, वो फिर कस्टमर होता है। ये वाला जो मेरा कस्टमर है, ये ज़्यादातर बेकर्स होती हैं जो केक्स के लिए, डेकोरेशन के लिए ना मैकरोन शेल्स लेती हैं, उसको फिलिंग करके केक पर लगा लेती हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मैं इसको छान चुकी हूँ और जो थोड़ा सा ये ऊपर से मोटा मोटा निकलेगा, इसको हमने निकाल देना है। ये हमारे यूज़ का नहीं होगा। इतना ही दूसरी दफ़ा में भी इतना ही निकलेगा। एक दफ़ा छाना है, उसको दोबारा और छान लें और जो होगा वो फालतू निकल आएगा। बाकी इसमें जो एग वाइट हमने लेनी है ना, जो फ्रेंच मैकरोन्स के लिए बहुत अहम पॉइंट है, वो ये है कि इसको हमने 2 से 3 दिन लाजमी निकाल के फ्रिज में रखना है, एग वाइट को। ठीक है। वैसे ही हमने उसको जर्दियाँ अलग कर देनी है, सफ़ेदी अलग कर देनी है और उसको क्लिंग रैप या किसी भी एयर टाइट जार में, बॉक्स में डाल के, खाली सफ़ेदियों को जो अच्छे तरीके से साफ़ हुआ हो उसमें निकाल के हमने 3 दिन लाजमी, 3 से ऊपर हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन 3 दिन लाजमी आप करें, उसको निकाल के फ्रिज में रख देना है ताकि हमें इस थोड़ी सी ये पुरानी हो जाए। ठीक है। फ्रेश वाली हम नहीं लेंगे। फ्रेंच मैकरोन्स के लिए कभी भी आप जो है फ्रेश वाली मत लें। मसला ये है कि बन तो वो जाएंगे मैकरोन, लेकिन उसके फीट ना परफेक्ट नहीं बनेंगे। वो जैसे बाहर को निकले हुए होते हैं ना मैकरोन से, वैसे बनेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी आप पुरानी एग वाइट लो। इसमें बारीक चीनी डलेगी, उसको हमने अलग करके रखा हुआ है। ठीक है। पूरी जो रेसिपी है, जो इंग्रेडिएंट्स इसकी क्वांटिटी है, वो मैं आपको बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी सारा कुछ। ये एग वाइट ली है, अभी स्मॉल अमाउंट में बनाएंगे, इस पर हाथ साफ़ करना है आपने। तो ये सिर्फ हमने 50 ग्राम ली है। ठीक है। 50 ग्राम तकरीबन, अगर स्मॉल एग हैं आपके तो 2 अंडों में से आराम से निकल आएगी। तो अगर बड़े हैं तो उसमें से भी निकल तो आएगी, थोड़ी सी बचेगी, वो आप दोबारा रख दो। मैं तो 3 से 4 अंडों की इकट्ठी निकाल के रख लेती हूँ, ताकि वो अगर बैच भी बनने हैं तो मेरे उस हिसाब से वो बन जाते हैं। तो यहाँ पर वो, लेकिन आप ये ध्यान रखना, जब आप फ्रिज में से निकाल कर जब आप बेकिंग स्टार्ट करोगे ना, तो इसको रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। ठीक है। तो ये हम, अब गर्मी हो गई है तो अगर घंटा भी बाहर पड़ी रहे, घंटा क्या आधा घंटा भी पड़ी रहे ना, तो रूम टेम्परेचर पर आ जाती है। तो मैंने इसको आधा घंटा पहले निकाल के रखा था और उसके बाद सारे मैंने जो है अपनी तैयारी शुरू की। तो आधे घंटे से थोड़ा सा और टाइम ऊपर हो गया इसको पड़े हुए। तो अब मैंने स्टार्ट किया है और देखें, सबसे पहले लो स्पीड पर इसको मैंने स्टार्ट किया। आप टाइम नोट करो कि मैंने कैसे स्टार्ट किया है, जहाँ से वहाँ आप टाइम देखना शुरू कर दो। फिर से कहूँगी कि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाए मeringue बनाने में तो कोई मसला नहीं है, टाइम कम ना लगे आपका। और इसको तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। स्विस मेथड और इटालियन, थोड़ा सा जो मeringue होती है वो थोड़ी सी ज़रा आपकी कहो ना हाथ की सख्ती बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जो फ्रेंच वाली होती है ना, ये ज़रा नाजुक मिजाज होती है। इसके लिए हमने थोड़ा सा अपने आप को मज़ीद संभाल कर इस पर काम करना है। ठीक है। तो थोड़ी देर हमने इसको लो स्पीड पे चलाना है, फिर इसकी स्पीड थोड़ी सी हाई कर लेनी है। और जैसे इसका थोड़ा सा वॉल्यूम आना शुरू होगा ना, अभी तो थोड़े से बबली है ना, ज़रा सा थोड़ा सा और ये होगा, तो इसमें हम जो हमारी कैस्टर शुगर है ना, कैस्टर शुगर जो छोटी दानेदार चीनी होती है, बारीक चीनी, उसको हमने डालना शुरू करना है
थोड़ी थोड़ी करके। आप एक एक टेबल स्पून डाल लो या आप 4 दफ़ा में डाल लो, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन एकदम इकट्ठी नहीं डालनी। स्विस में हम इकट्ठी डालते हैं, इसमें हमने इकट्ठी नहीं डालनी, हमने वक्फे वक्फे से उसको ऐड करना है। और जो हमारा हैंड बीटर है उसको हमने चलाते रहना है, ठीक है, लेकिन हाई स्पीड पे नहीं करना। 1 से 2 नंबर पर हम लेकर जाएंगे, थोड़ी सी तरह फॉर्मी होगी तो हम उसको 2 नंबर पे लेकर जाएंगे, और थोड़ी सी और उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमने चीनी को ऐड करना शुरू करना है, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। अगर मेरे पास जो है वो चीनी है 45 ग्राम, ठीक है, तो उसको मैंने 4 से 5 पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसको चलाते रहना। मशीन को रोकना नहीं है, मशीन हमारी चलती रहेगी, बस स्पीड का ध्यान रखना है कि स्पीड हमारी 2 नंबर से ज़्यादा ना हो। अच्छा, मशीन की भी हर मशीन की ना स्पीड चेंज होती है, किसी की बहुत हाई होती है, किसी की नॉर्मल होती है, और किसी की 4 नंबर पे भी ऐसे लगता है जैसे ये 2 नंबर पे चल रही है। तो आप के पास जो भी मशीन है, किसी भी ब्रांड की है, आपने उसकी स्पीड को समझना है, ठीक है। ये नहीं कि अगर मेरी मशीन 2 नंबर पर बहुत तेज़ है तो आपकी हो सकता है 1 नंबर पर आपकी वो काम कर रही हो उतनी तेज़ी में, तो आप फिर उसको 1 नंबर पर रखना। लेकिन ये है कि तसल्ली से काम करना है, जल्दबाजी में नहीं करना। शुगर ऐड करना मैंने शुरू कर दी है और थोड़ी थोड़ी करके ऐड करूँगी, और आप देख लो। अच्छा, इसमें एक आसानी ये होती है कि जो हम ये कांच वाला बोल लेते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंट, इसमें आपको सब नज़र आ रहा होता है, बनस्बत अगर मैं वो दूसरा लूँ जिसमें मैंने आइसिंग शुगर और उसको छान के रखा हुआ है। कांच वाले को इसलिए प्रेफर किया जाता है कि आपको जो है ना सही तरीके से चीज़ नज़र आए और आप उसका वॉल्यूम देख सकें कि कितनी हद तक उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ चुका है, और जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं तो वो अपनी शक्ल को चेंज कर रहा है। शुगर को आप देख लें, मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो 1 चुटकी इसमें सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। मैंने उसके साथ भी बना के देखा है, वो भी अच्छा रहता है, बैलेंस रहता है टेस्ट में। शुगर को थोड़ा सा बैलेंस दे देता है सॉल्ट, तो वो भी अच्छे बनते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं होता। लेकिन बस ये बात आपने याद रखनी है कि एग वाइट 3 से 4 दिन लाजमी पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। कोई इमरजेंसी हो तो आप उसको 2 दिन भी कर सकते हो, लेकिन 3 दिन का तो लाजमी आप टाइम दो अगर आपको परफेक्ट वाले मैकरोन चाहिए तो। बाकी अंडे आप अच्छी क्वालिटी के यूज़ करें, बहुत ऐसे ना हो कि आप तोड़ो तो वो पानी पानी टाइप से जो होते हैं। गर्मी है ना आजकल, तो ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं, तो अच्छे वाले लें स्टोर से, तो आपको थोड़ा सा इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अब आप देखो कि ये मैंने उसको सारी चीनी मेरी ख़त्म हो गई है और 2 नंबर पे ही मैं इसको कर रही हूँ, और अभी मैं इसको इसी नंबर पे करूँगी। तो फिर इसको मैं ले जाऊँगी 3 नंबर पर, ज़रा सा थोड़ा सा ये ज़्यादा इसका वॉल्यूम होगा ना उस टाइम, लेकिन अभी नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो बड़ा तसल्ली से ये काम करना है। अब इसमें मेन कोई ऐसा काम नहीं है, अब सिर्फ इसको विप ही करते रहना है, ठीक है, जब तक ये स्टिफ शक्ल में ना आ जाए, स्टिफ फॉर्म में ना आ जाए, जब तक हमने इसको करना है। जब ये सॉफ्ट पीक पर आएगा तो हम इसमें कलर ऐड करेंगे। कलर मैं जेल कलर यूज़ करूँगी विपग्योर का, आप पाउडर कलर भी यूज़ कर सकते हो, आप किसी और ब्रांड का भी जेल कलर यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रहे कि जो आप ब्रांड यूज़ कर रहे हो वो अच्छा ब्रांड हो, ठीक है। हल्का ब्रांड ना हो, बन तो उसमें भी जाएंगे लेकिन फिर बहुत से इशू खड़े होते हैं उसमें जब आफ्टर बेकिंग के बाद। तो फिर बेहतर है कि आप एक दफ़ा ज़रा से इन्वेस्टमेंट कर लो कलर्स के ऊपर, और जो चलते भी काफ़ी हैं। अब विपग्योर जो है वो बड़ी बॉटल्स होती हैं और काफ़ी चलती हैं, ठीक है। मैक्रॉन्स के लिए मेरा तजर्बा तो यही है कि मैं जब से मैक्रॉन्स बना रही हूँ मैं विपग्योर कलर ही यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है। यहाँ मैंने 2 ड्रॉप डाले हैं विनेगर के, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना, 2 से 3 ड्रॉप डालना। और उसके बाद जो विस्क है वो मेरा चली जा रहा है, उसको मैंने रोका नहीं है, उसको आपने रोकना भी नहीं है, बस वो ऐसे ही चलती रहेगी। और ये है कि जब तक हमारी स्टिफ पीक नहीं आ जाती हमने इसको चलाते रहना है। बस थोड़ी सॉफ्ट पीक आएगी तो इतना करना है कि कलर को हमने ऐड करना है। इसका जो बेकिंग टाइम है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट यूँ है कि ये थोड़े से फ्रेंच मैकरोन है, थोड़ी सी इस पर हमें हाथ को ज़रा संभाल के रखना है, तो इसलिए बेकिंग का जो टाइम है, जो टेम्परेचर है, उसको भी हमने बहुत कम रखना है। बहुत कम से मुराद अगर वो हम 300 फ़ारेनहाइट और 150 सेंटीग्रेड पर रखते थे, तो ये हम रखेंगे 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। इसको हमने बेक करना है।
और इस टेम्परेचर पर तकरीबन ये 15 मिनट के लिए बेक होंगे। 15 मिनट वैसे इसका जो है परफेक्ट टाइम है। अगर थोड़ा उससे पहले भी हो जाए, 13 से 14 मिनट भी ले रहे हैं तो कोई उसमें मसला नहीं है। बस मैक्रोन आपका सही तरह बेक होना चाहिए और नीचे से ज़्यादा कलर नहीं पकड़ना चाहिए। थोड़ा सा तो पकड़ ही लेता है क्योंकि हमारे डोमेस्टिक ओवन होते हैं, कमर्शियल नहीं होते, तो इस वजह से थोड़ा सा ये इशू आता है कि कलर जो है नीचे से मैक्रोन का थोड़ा सा डार्क हो जाता है। अगर प्रोफेशनल ओवन हो तो उसमें तो फिर वो चीज़ नहीं होती, लेकिन डोमेस्टिक में ये इशू नॉर्मल है, ये एक आम सी बात है, ये हो जाता है, कलर 19-20 का फ़र्क आ जाता है। और वैसे भी जब आप बेकिंग करते हो ना, तो जो कलर आपने उसमें डाला होता है ना मिक्सचर में, उससे थोड़ा सा चेंज ही आपको मिलेगा। टेम्परेचर का हमने ध्यान रखना है। टेम्परेचर यही है कि हर ओवन का टेम्परेचर भी अलग होता है, ठीक है। आपने पहले तो एक्सपेरिमेंट करने हैं, आपने उसको देखना है, समझना है कि आपके मैक्रोन किस टेम्परेचर पर फिट रहेंगे, ठीक है। अगर तो थर्मामीटर है आपके पास, ओवन थर्मामीटर, तो बेस्ट है, वो लाजमी होना चाहिए। मैक्रोन के लिए तो लाजमी होना चाहिए, वैसे तो हर बेकिंग के लिए ज़रूरी है, लेकिन मैक्रोन के लिए आपको लाजमी चाहिए, ठीक है। तो वो होगा तो आपके लिए बहुत आसानी है टेम्परेचर को समझना। आपका ओवन कोई सा भी हो, उसमें ये है कि टेम्परेचर वो बताता है कि अंदर का टेम्परेचर क्या, और हमें मेन अंदर का टेम्परेचर ही जानना होता है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर फिर से बता दूँ, 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाजमी होना चाहिए। और ये मैक्रोन 15 मिनट बेक होने में लेते हैं। अगर आपके 14 मिनट भी लें तो कोई मसला नहीं है, 14 मिनट में भी अच्छे बेक हो जाते हैं। यहाँ पर अब ये सॉफ्ट पीक है, आप देख सकते हो। तो मैं इसमें थोड़ा सा जेल कलर ऐड करूँगी, रेड है तो उसको थोड़ा सा जब डालूँगी तो वो पिंक में आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मेरे जो पिंक कलर हों, लाइट पिंक कलर और आइवरी या वाइट में ही चलते हैं। वाइट प्योर वाइट नहीं होता, हल्का सा वही बात है कि बेकिंग के बाद थोड़ा सा जैसे कलर चेंज होता है, लेकिन ज़्यादा यही चलते हैं। बस आपने ख़्याल रखना है कि जितना कलर आपको चाहिए आप उतना ही डालें। लाइटर से डार्कर की तरफ जाएं, एकदम ज़्यादा सारा कलर ना ऐड कर दें, उसको फिर संभालना मुश्किल होगा। लाइट का ये होता है कि अगर आपको थोड़ा सा लाइट हो भी गया है तो आपको पता है कि आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता किस तरह डार्क करना है। थोड़ा थोड़ा करके कलर ऐड करते रहें तो वो डार्क की तरफ चला जाएगा। डार्क को लाइट करना बहुत मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात आपके मैक्रोन ख़राब हो जाते हैं क्योंकि वाइट कलर मैक्रोन में आना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत अच्छे ब्रांड का अगर वाइट जेल कलर आपके पास है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी हल्के ब्रांड का कलर कभी मत यूज़ करना मैक्रोन में। वाइट कलर आपका काम ख़राब ही होना है, क्योंकि वो जितना आप ऐड करते रहोगे तो वो ड्राई होना मुश्किल काम होता है, और दूसरा उसका रिज़ल्ट बेकिंग के बाद ना ठीक नहीं आता। तो ये जितना पिंक कलर मुझे चाहिए था मैंने उतना ही उसमें ऐड किया, और अब मज़ीद मुझे ज़रूरत नहीं है। जो साइड पे थोड़ा सा बोल के लगा है वो भी उसी में मिक्सिंग के वक्त क्लियर हो जाएगा, मतलब उसमें मिक्स हो जाएगा, मुझे और उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ी सी मैंने इसको स्पीड को तेज़ किया है, ठीक है, लेकिन कहाँ पर किया वो भी आप देख लो कि वो सॉफ्ट पीक के बाद मैंने किया, उससे पहले नहीं मैंने किया। जब तक सॉफ्ट पीक नहीं आई मैं उसको 2 नंबर पे ही चलाती रही हूँ। बस ध्यान से काम करना है, तसल्ली से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना। एग वाइट हमने कम से कम 4 दिन पुरानी लेनी है, 3 से 4 दिन लाजमी होनी चाहिए आपकी। अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप 2 दिन का तो उसको टाइम देंगे, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। मैं आपको तीनों बैच अपने बेकिंग में दिखाऊंगी कि मैंने तीनों बैच की वीडियो बनाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई भी मैक्रोन उसमें ख़राब नहीं हुआ। सिर्फ़ एक शेल था जो हल्का सा सही बेक नहीं हुआ था, वो ये था कि फिर रखा तो नहीं जाता, मेरे से सब्र नहीं होता, वो खा लिया जाता है, फिर मैं खा लूँगी या कोई और खा लेगा। लेकिन वो ऐसा कोई ख़राब नहीं था। आफ्टर फिलिंग मतलब इतना फ़ील कोई नहीं होता, हल्के से फीट एक तरफ से बैठे हुए होते हैं तो इतना मसला कोई नहीं होता उसको। बस आपने टाइम का ध्यान रखना है कि जी अब आप देख लो कि मुझे कितना टाइम लगा है। आपको भी इतना लगना चाहिए, इससे ज़्यादा लग जाए कम नहीं लगना चाहिए। एक बात को मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि आपसे कोई गलती ना हो। मैं जिस उस पे स्पीड पे काम कर रही हूँ, जितने टाइम में काम कर रही हूँ, आपने भी
उतना टाइम लेना है, उससे ऊपर बेशक लग जाए, उससे नीचे ना हो, ठीक है। क्योंकि हर मशीन की स्पीड का फ़र्क है और हर अवन के टेम्परेचर का फ़र्क है। किसी की हाई है स्पीड तो किसी का टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है, किसी का टेम्परेचर लो होता है उसी नंबर पर। तो इसलिए कहा जाता है कि अवन थर्मामीटर आपके पास लाजमी होना चाहिए, ताकि वो आपको अंदर के जो टेम्परेचर अवन का है वो आपको सही तौर पर उसका टेम्परेचर बताए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, बस उनका आपने ध्यान रखना है और फिर आपसे भी कभी इंशाल्लाह नहीं ख़राब होंगे। वेदर का होता है इशू, वेदर तो अब हमारे कंट्रोल में नहीं है और एसी में फुल टाइम काम हम लोग नहीं कर सकते, नहीं अफोर्ड कर पाते कि फ़ुल टाइम एसी में हम काम कर रहे हैं। बल्कि बाज़ दफ़ा मैं जब वीडियो बना रही होती हूँ तो मुझे फ़ैन भी ऑफ़ करना होता है, इसलिए क्योंकि वो बाज़ औक़ात फ़ैन की वजह से लाइटिंग पर असर होता है तो मुझे ऑफ़ करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर आप देखो कि ये मैंने इसको रोका है हैंड बीटर को और मैं आपको दिखाऊं कि स्टिफ पीक आ गई है लेकिन थोड़ी सी सॉफ्ट है। इस वजह से मैं इसको थोड़ी सी देर और करूँगी ताकि ये स्टिफ पीक पर आ जाए और इसकी जो सॉफ्टनेस मुझे फ़ील हो रही है वो ख़त्म हो जाए। जब आप लोग बनाते रहोगे ना, फिर आपको भी खुद ही पता चलेगा, जैसे ही आप विस्क उठाते हो ना, आपको पता चल जाता है कि मeringue इस वक्त किस स्टेज पर है और हमें हाथ रोक देना चाहिए या हमें थोड़ी देर और बीट करना चाहिए। आपका सिर्फ ये जो आप कहो ना, इसकी आपकी प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसमें जो है ना वो मतलब आपका हाथ बैठ जाएगा, आप एक परफेक्ट मैक्रोन बनाने लग जाओगे जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। अपनी गलतियाँ आप खुद पकड़ो, आपको पता चलेगा आपने कहाँ गलती की है, आपने बीटिंग में की है या आपकी मिक्सिंग में है या आपके टेम्परेचर में है। तीनों चीज़ों पर कंट्रोल है तो आपका मैक्रोन कहीं नहीं जाएगा, वो आपको हमेशा अच्छा ही रिज़ल्ट देगा। बस कुछ ही देर में ये जो है मeringue हमारी रेडी हो जाएगी। मैंने अब बल्कि हो गई है, आप देखो ये मैंने इसको उठाया है तो आप देखो इसकी जो पीक बनती है ना, वही जब स्ट्रेट आई है ना, इसका मतलब है कि आपकी ये मeringue रेडी है। इसमें अब और चीज़ें हमने मिक्स करनी है, ठीक है। आप उसको अच्छे तरीके से घुमा के भी देख लो तो वो दोबारा जब आप उसको ऊपर करोगे तो उसकी सारी उसको स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से अब मैं इसको रिमूव कर दूँगी और जितना इजीली इस पे से विस्क पे से ये हटेगी उसको हटा देंगे। बाकी ये है कि जैसे इसका जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करने हैं उसको भी हमने एकदम से नहीं डालना, 3 पार्ट में या 4 पार्ट में हम उसको डालेंगे, ठीक है। स्विस में तो हम इकट्ठा डाल देते हैं ना, कुछ लोग स्विस में इकट्ठा डाल देते हैं, कुछ उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करके डालते हैं, मतलब एकदम से सारा नहीं डालते, पहले आधा डालेंगे, उसको हल्का सा मिक्स करेंगे फिर बाकी का डाल देंगे। लेकिन फ्रेंच में हमें 3 से 4 लाजमी इसको पार्ट में ऐड करना है, सारा से नहीं ऐड करना, और उसको बहुत हल्के हाथ से, वैसे तो हल्का हाथ ही होता है लेकिन फ्रेंच के लिए मज़ीद हल्का हाथ रखना है, ठीक है। सबको हमने साइड से अच्छी तरह से साफ़ करके उसको सेंटर में ले आना है और बीच में एक दफ़ा कट लगा देना है, ठीक है, जैसे मैंने लगाया है। अब इसको मिक्सिंग की बारी है तो इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे और उसको मिक्स फोल्ड करेंगे, ठीक है, मिक्स नहीं करेंगे, फोल्ड करेंगे, इसको हम फोल्डिंग कहेंगे। तो देखो मैंने इसको घुमाया है और सारे को अच्छी तरीके से नीचे से ऊपर लाई हूँ और हल्का सा कट लगा दिया है, ठीक है। बस आप देखो आपने इसी तरीके से करना है और थोड़ी थोड़ी देर में आपने उसको बाकी का जो आपके पास वो है वो भी उसको मिक्स करके इसी तरीके से फोल्ड करना है। आप 3 पार्ट में डाल दो, आप 2 पार्ट में डाल दो, 2 में नहीं 3 में डालो, 3 में डाल दिया या 4 में डाल दो, इससे कम में नहीं डालो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करो और उसको जो है हल्के हाथ से हम फोल्ड करते रहेंगे। बाकी ये कि इतनी रेसिपी में 13 मैक्रोन आपके आराम से बन जाते हैं, ठीक है, मतलब फिलिंग करके जो है वो आपके 13 मैक्रोन बनेंगे। अगर आप सिंगल सिंगल शेल्स देखोगे तो वो आपके 13 को अगर आप डबल कर लो तो 26 हो जाएंगे, ठीक है। तो वो अगर है कि अगर आपके बिल्कुल एक साइज़ के हैं, एग्जैक्ट एक ही साइज़ के हैं, तो वो फिर आपके 12 भी बन जाएंगे। बाज़ औक़ात होता ये है कि जब हम पाइप कर रहे होते हैं तो कोई 19-20 का फ़र्क आ जाता है पाइप करते हुए साइज़ का, तो वो फिर या तो एक ज़्यादा बन जाएगा या एक कम बन जाएगा। लेकिन ये बहुत छोटी सी रेसिपी है तो इस पर आपका हाथ बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो सकता है और ये ख़तरा नहीं कि जी आपके बहुत सारे मैक्रोन ख़राब हुए अगर आप
पहली या दूसरी दफ़ा बना रहे होंगे, तो ये बहुत छोटी रेसिपी है, इस पर आप अपना हाथ बड़ी आसानी से साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि जब हमने सीखा था तो इसी रेसिपी पे सीखा था, और ये उस वक्त मतलब बड़ी मज़े की होती थी कि बड़ी तरीके से इसमें खुदा ना खास्ता अगर ख़राब भी हो जाए तो दिल को इतनी तकलीफ़ नहीं होती थी अगर बड़ी रेसिपी हम लगाते थे तो इस पर अपना हाथ साफ़ करें, इंशाल्लाह बड़े अच्छे बनते हैं ये भी। और फ्रीजिंग की अगर बात आए तो ये 3 महीने अगर आप इसको एयर टाइट बॉक्स में अच्छे तरीके से पैक करके रखें तो 3 महीने आपके ये शेल्स कहीं नहीं जाते, बल्कि ज़्यादा भी चल जाते हैं। मगर आपने इसको पैक सही तरीके से रखना है, फिलिंग वाले नहीं मैं कह रही, खाली शेल्स अगर आप इसको रखें। क्योंकि बेकर्स मोस्टली जब शेल्स लेती हैं तो वो 2-2 3-3 महीने चलाती हैं और उनके बड़े अच्छे तरीके से चलते हैं। और बाज़-औक़ात मेरे पास भी जैसे बने पड़े होते हैं और कोई इमरजेंसी किसी को ज़रूरत है तो मैं उन्हीं शेल्स में से दे देती हूँ और उनको बता देती हूँ कि ये पहले के बने हुए हैं। तो मतलब ये कि इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता, ये बड़े आराम से चलते हैं आपके। अब आप देखो मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ और सेंटर से कट कर रही हूँ, बड़े हल्के हाथ से उसको फैलाऊंगी और उसको फिर से आप उसको सारे को इकट्ठा करके सेंटर से कट लगा दें। अभी वो वाला स्टेप भी करेंगे जिसमें हम सारा साइड्स पर फैलाते हैं और उसमें ये होता है कि जो एयर बबल होते हैं वो हमारे ज़्यादा नहीं बनते जब हम पाइप कर जाते हैं। अगर आपका बैटर सही है तो वैसे भी आपके एयर बबल्स नहीं बनेंगे, बहुत कम बनेंगे तो सही, लेकिन अगर पूरा आपका बैच है एक ट्रे का तो उसमें आपके 2 या 3 में ही बनेंगे, बाकी को आपको ज़रूरत नहीं होती। वो आपको नज़र आ जाता है जब एयर बबल ऊपर से बनता है ना, तो वो वहाँ से मैक्रोन थोड़ा सा उठा हुआ होता है, उसको आपने टूथपिक से हल्का सा पोक करके उसको हल्के हाथ से बराबर कर देना है। ठीक है, यहाँ मैंने स्पैचुला साफ़ किया है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी मेरी मिक्सिंग जारी है। वैसे ही सारा कुछ होना है कि जब ये हल्के लावे की तरह गिरेगा तो वहाँ पर ये आपने इसको रोक देना है कि इसको ओवर मिक्स नहीं करना। ओवर मिक्स होगा तो बहुत तेज़ी से गिरेगा। बस ये है कि गिरे इस तरीके से कि ये एक रिबन फॉर्म में गिरे, टूट के नहीं गिरे। टूट के गिरेगा तो उसको आपने दोबारा से फोल्डिंग करना है, उसको फोल्डिंग की ज़रूरत है। और अगर वो मुसलसल बड़े अच्छे तरीके से गिर रहा है, बड़े अच्छे फ्लो के साथ गिर रहा है, बहुत तेज़ी से नहीं गिर रहा, तो वो आपका रेडी है। उसमें आपने अब ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, हाथों को उल्टा सीधा नहीं चलाना। यहाँ आप देख रहे हो कि ये कितनी हल्का गिरा है लेकिन टूट रहा है, इसका मतलब है इसको फोल्डिंग की और ज़रूरत है। हल्के हाथ से इसको और फोल्ड करते रहें। यहाँ मैंने वीडियो बड़ी डिटेल में बनाई है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं काटा। ठीक है, अगर आप भी देखो तो इसको स्किप करके नहीं देखना, इसको तसल्ली से देखना है। अगर आपको सारे पॉइंट को समझना है तो वीडियो को आगे नहीं करना। ठीक है, जितनी भी मैंने बनाई है ना, मैंने कुछ वीडियो बहुत डिटेल में बनाई हैं और इसीलिए बनाई है ताकि आप लोगों को जो चीज़ नहीं आ रही उसको आप समझ लो। रेसिपी में फिर से कहूँगी, जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ, कभी रेसिपी में कोई गलती नहीं होती, गलती हमारे करने में होती है। बाज़ औक़ात हम कोई स्टेप मिस कर जाते हैं या कहीं से हम ओवर मिक्स कर जाते हैं इस तरीके से। किसी बाज़ औक़ात होता ये है कि कुछ जैसे हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, मेजरमेंट सही नहीं हुई, तो ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। रेसिपी जैसे लिखी होती है उसको स्टार्टिंग में वैसे ही आपने बनाना है, कोई अपनी तरफ से उसको हाफ़ नहीं करना या ऐसा कुछ नहीं करना जब तक आपका हाथ सेट ना हो जाए, या उसको डबल नहीं करना। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये मैं किस तरीके से उसको बड़े प्यार से फैला रही हूँ। बहुत सख्त हाथ नहीं लगाना, बड़े प्यार पे उसे फैलाना है और ये ख़ुद ही आप देखना स्मूथ होगा। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते रहेंगे इसकी जो है ना ये शाइनिंग भी आ जाती है और इसका जो एक इकट्ठा सा एक वो होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है और ये बड़े फ्लो में आ जाता है, बड़े मज़े से ये गिरता है। मौसम चेंज हो चुका है, ड्राई बड़ी जल्दी होते हैं, आधे पौने घंटे के अंदर ड्राई हो जाते हैं। जैसे ही ड्राई होंगे तो आपने अवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है। ठीक है, सारा कुछ वैसा ही है, बस टेम्परेचर का ख्याल रखना है। इसका टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है तो उसको हमने लो पर ही बेक करना है। बाकी मैंने आपको बताया है कि बाजू का जैसे टेम्परेचर हाई हो जाता है अंदर से तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। थोड़ा सा अवन का डोर खोल के उसके दरमियान में हमने कोई चीज़ रख देनी है, ठीक है, जिससे जो एक्स्ट्रा हीट है वो बाहर निकल आएगी और वहाँ पर खड़े रहना है। ये नहीं कि आपने उसको डोर को थोड़ा सा ओपन करके उसमें कुछ रखा है और आप अपने कामों में लग गए हैं, ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना पड़ता है। ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ है तो इसको छोड़ना नहीं है कि जी आप
बस अब आप देखें कि मैं आपके सामने माशाल्लाह बड़े अच्छे बना लेती हूँ, लेकिन उसके बावजूद जब मैं फ़र्स्ट बैच रखती हूँ ना, तो आप यकीन करो मेरी जान पे बनी होती है कि कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए। सिर्फ इस वजह से कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहती कि नहीं कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ध्यान नहीं हटाना। तो जब आप भी ध्यान लगा के काम करोगे ना पूरा, तो इंशाल्लाह सही बनेगी चीज़। अब आप देखो मैं मिक्स कर रही हूँ और ये देखो अभी आपके सामने है, ठीक है, कैसे गिर रहा है, सही है, टूट नहीं रहा। ये देखो मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, टूट नहीं रहा, ये रेडी है। अब इसको ओवर मिक्स मैंने नहीं करना। अब मैंने इसको जैसे कि पाइपिंग बैग मेरा रेडी है, नोज़ल लगी हुई है, विनेगर से साफ़ हुआ हुआ है सारा कुछ, ट्रे भी रेडी है, ठीक है। तो उसको मैंने बस अब इसको डाल के पाइप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि पार्चमेंट को पेस्ट करना होगा ट्रे से, तो वो आप इसी बैटर को थोड़ा सा चारों कोनों में ट्रे के लगा के पेपर ऊपर रख दें और उसको हल्का सा प्रेस कर दें ताकि आपका पेपर फिक्स हो जाए, पार्चमेंट पेपर। मैट को तो ज़रूरत नहीं होती, मैट का तो थोड़ा अपना वेट होता है, तो जब आप टैप करोगे तो वो इधर उधर नहीं जाएगा, वो एक ही जगह पे रहेगा। लेकिन जो पार्चमेंट पेपर होता है लाइट वेट होता है, तो उसको ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा ये बैटर लगा करना उसके साथ आप ट्रे के साथ चिपका दें। तो अब यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है। फिर से एक बार बता दूँ कि इसके लिए हाथ आपने मज़ीद हल्का रखना है, ज़ोर आजमाई नहीं करनी, वरना आपका बैटर ख़राब हो जाएगा। बहुत रनी नहीं करना, ठीक है। और बस इन बातों का आपने ध्यान रखना है और इंशाल्लाह सब कुछ सही बनेगा। ये भी आप अगर देखें, जब मैंने सीखी थी तो मुझे भी नहीं आते थे, तो स्टार्ट मेरा इसी रेसिपी से था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 दफ़ा बनाया। एक दफ़ा सिर्फ बाज़ार का आलमंड फ्लोर लिया था। उसके बाद जब देखा कि ये नहीं अफोर्डेबल, तो मैंने ख़ुद बनाना शुरू किया। उस वक्त से मैं ख़ुद ही बना रही हूँ, 6-7 साल से मैं ख़ुद ही आलमंड फ्लोर बना रही हूँ और अपने ही फ्लोर पर काम कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन बाज़ार वाला नहीं अफोर्ड होता, तो इस वजह से, क्योंकि कस्टमर की भी वो नहीं आता कि अगर मैं बाज़ार का लूँ तो वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, बजट में नहीं आता। तो फिर बेहतर है कि अपना बना के तो थोड़ी सी प्राइस कम रख कर आप उसको सेल करें मैक्रॉन्स को, ठीक है। आलमंड फ्लोर भी सेल करना चाहें तो हो सकता है, मेरा स्टार्टिंग में मैं किया करती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें मेहनत बहुत है तो फिर मैंने सिर्फ अपने लिए बनाना शुरू कर दिया। मैंने बेकर्स को नहीं दिया। मैंने कहा जी मैं आपको तरीका बता दूंगी, आप खुद से बनाएं, लेकिन मैं सेल नहीं कर सकती क्योंकि 3-3 केजी बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। तो खैर अब आप ये देखो कि ये मैंने पेपर काट के रखा हुआ था। सिर्फ मैंने उसको, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, कि हल्का सा बैटर लगा के, वो भी जो स्पैचुला पे लगा हुआ है या जो आपके बर्तन में बाकी रह गया ना, उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके उसको आप चारों कोनों पे लगा के पेपर ऊपर रख दो तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये लाइट वेट होता है तो इससे ये फिक्स हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से फिक्स करके फिर हम पाइप करेंगे। हाँ, यहाँ से जो थोड़ा सा मैं आपको स्किप कर दूँगी वो पॉइंट, जैसे जो इसका ड्राई होने का टाइम होता है, वो सिंपल मैंने इसी टेबल पर रख के सिर्फ फ़ैन ऊपर से ऑन कर दिया था। अभी फ़ैन मैंने नहीं ऑन किया हुआ, पेपर उड़ेगा या 100 मेरी लाइटिंग पे फ़र्क पड़ेगा, तो मैंने इसलिए फ़ैन नहीं ऑन किया। गर्मी में ही काम कर रही हूँ, तो बाकी ये कि जैसे ये पाइप हो जाएंगे तो फिर मैं फ़ैन ऑन करके रूम को बंद कर दूँगी। आधे पौने घंटे के अंदर अंदर ये ड्राई हो जाते हैं। बस जैसे ही आपको लगे कि ये ड्राई होना स्टार्ट हो गए हैं, आपने अवन को प्री हीट कर देना है। सबसे पहले वही है कि आपने टेस्ट बैच लाजमी बनाना है, 2 बनाएं या 3 बनाएं, ताकि आपको अवन की हीट का अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाए। खुदा ना ख्वास्ता अगर आपके हीटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आपका एक बैच ही ख़राब हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है। और उसमें भी आप 2 मैक्रॉन पाइप कर लें, 3 कर लें या 4 कर लें। पकड़ने का तरीका वही है। ऊपर से उसको मैंने पाइपिंग बैग को टाइट किया है, ऊपर से प्रेस करूँगी और नीचे से होल्ड। अब मेरी प्रैक्टिस इतनी है जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया है, लेकिन आपने नहीं छोड़ना। आपने जो नोज़ल से थोड़ा सा ऊपर हाथ से पकड़ लेना है ताकि आपका हाथ स्ट्रेट रहे और मैक्रॉन अच्छे तरीके से पाइप हो, ठीक है। टेढ़े ना हो, आड़े तिरछे ना हो। जैसे आप पाइप करोगे ना, आपको रिज़ल्ट भी वैसे ही मिलेगा। यहाँ मैंने सिर्फ 3 की। अब मैं इसको हल्का सा टैप करूँगी और अगर कोई एयर बबल होगा तो उसको हम टूथपिक से पोक कर देंगे, बड़े हल्के हाथ से। वो भी ये नहीं कि आपने बिल्कुल उसको अंदर तक ठुसा के उसको टूथपिक से उसका बुरा हाल कर दिया है। बिल्कुल हल्का सा ऊपर से उसको लेवल का कर देना है।
आप देख रहे हो टैपिंग का तरीका वही है, हाँ हथेली पे रखा है मैंने और उसको हल्का हल्का टैप कर रही हूँ, तो वो बड़े मज़े से हो जाएगा। बैटर सही है, बड़े मज़े से आपका ये टैप होगा और कोई उसमें ज़्यादा एयर बबल नहीं आएंगे। ये एक एयर बबल आपको नज़र आ रहा है, टैपिंग के बाद खुद ही नज़र आ जाते हैं इसी तरीके से, तो वो मैंने उसको हल्के हाथ से बराबर कर लिया है, ठीक है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि अगर कहीं से बैटर उठा हुआ है तो उसको भी टूथपिक से हल्के हाथ से बराबर कर लेना है और इसको ज़्यादा नहीं छेड़ना, बस इसको साइड पे रख देना है। कोई ये नहीं कि आप उसको बार बार चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी देर बाद टूथपिक से उसके अंदर आप उल्टे सीधे काम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना, बस उसको छेड़ना नहीं है, आप उसको रख दिया। बाज़ औक़ात होता है ये कि कुछ देर बाद भी एक आधा बबल आपको नज़र आता है, तो आपने उसको छेड़ना नहीं है। बस जब आपने प्लेट को रख दिया है, ट्रे को रख दिया है, फिर आपने उसके साथ कोई काम नहीं करना, कोई छेड़ी छाड़ी नहीं करनी, ठीक है। ये देखें यहाँ मैं स्पीड बढ़ा दी है ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए, और जैसे ही ये ड्राई होंगे तो वो थोड़ी सी आपके सामने वीडियो आ जाएगी। जैसे मैं फिंगर से उसको टच करके चेक करती हूँ, तो बस फिर उसको बाकी काम उसका अवन के अंदर है, टेम्परेचर का काम है, उसको ध्यान में रखना है। आपके सामने है, जितने ये मैंने पाइप किए हैं बस ये इतने ही हैं, और छोटी रेसिपी है, आप ट्राई करो और इंशाल्लाह आपसे भी सही बनेंगे। और जिनसे सही बन रहे हैं वो तो फिर माशाल्लाह लकी लोग हैं जिनसे बन रहे हैं, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, हिम्मत नहीं हारनी, प्रैक्टिस करते रहें। मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और मैं मुसलसल इसके साथ लड़ती रही हूँ, तो आज आपके सामने हूँ, रिज़ल्ट आपके सामने है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं। फ्रीजिंग का भी मैंने आपको बता दिया किस तरह इसको फ्रीज़ करना है। फ्रिज में नहीं रखना। 2 दिन के लिए अगर आप रखना चाहो तो फ्रिज में रख सकते हो, इससे ज़्यादा दिन आप नहीं रख सकते। तो बाकी ये है कि जैसे आपको फिल करने हो तो आप उसको फिल करके ओवरनाइट फ्रिज में रखो और नेक्स्ट डे सर्व करो। केक पर लगाने हैं, केक पर लगाते हैं, वो जैसे आपको अच्छा लगे। यहाँ पर ये ड्राई हो चुके हैं, ठीक है। वो बीच में से मैं कटिंग कर चुकी हूँ उसका, ये देखेंगे ड्राई हो गया। अब सीधा अवन के अंदर जाएगा और अवन के अंदर से मैं आपको तीनों बैचेस की वीडियो दिखाऊंगी। ये फर्स्ट वाले किए, देखें जी 3 शेल पाइप किए थे, तीनों शेल आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट फिट हैं इसके, ठीक है। अब थोड़ी देर में दूसरी आ जाएगी, फिर थोड़ी देर में तीसरा आ जाएगा, आपको तीनों नज़र आएंगी। दूसरे में के तीसरे में शायद एक थोड़ा सा बना था, हल्का सा झुका हुआ था, लेकिन कोई मसला नहीं है, वो फिलिंग के बाद इतना फील नहीं होता। ये दूसरा है, इसमें भी सारे परफेक्ट हैं, वो फिर तीसरे वाले में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत हाथ बैठ चुका है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ वही बात है प्रैक्टिस। आप भी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आपसे भी सही बनेंगे, बस हिम्मत नहीं आनी। यहाँ देखें, यहाँ 1 से 2 आपको नज़र आ रहा होगा, ये फ्रंट पर ही हैं जो थोड़े से बने हैं, लेकिन उसके बाद ये आपके सामने है। ये ऑर्डर था मेरा, तो ये जाने के लिए तैयार है। डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं, उसमें ऐसे लगाकर टिश्यू ऊपर नीचे रखकर मैं इसको भेज देती हूँ। अब उन्होंने इसको क्लिंग फिल्म करना है अच्छे तरीके से और इसको फ्रीज़र में डाल देना है। आप भी ऐसे ही करो, अगर और अच्छे तरीके से आप इसको सेव कर सकते हो तो और अच्छे तरीके से कर लें। बस इस पूरी रेसिपी में सिर्फ एक था जो मैंने आपको बताया, वो खा लिया था 2 शेल्स, और अगर उसको पेयर में करेंगे तो 1 शेल, बल्कि एक एक्स्ट्रा बच रहा था, वो भी मैंने अंदर ही रख दिया। बाज़ औक़ात कोई डैमेज हो जाता है तो हम उसमें उसको लगा देते हैं। तो बाकी मेरी कोशिश होती है कि किसी को चीज़ चाहे तो मेरी तरफ से कम ना जाए, थोड़ी सी फालतू बेशक चली जाए। तो अगर एक आधा शेल मुझे फालतू भी देना पड़े या पूरा एक मैकरॉन भी देना पड़े तो मैं रख देती हूँ। उसमें मेरा दिल छोटा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह दिल बड़ा है, और अल्लाह खुद ही बरकत दे देता है। फिर अब ये देखो, ये मैंने कर दिया है और इसको मैंने सीधा फ्रीज़र में रख देना है, क्योंकि नेक्स्ट डे उन्होंने बोला है, तो वो नेक्स्ट डे अपना राइडर भेजकर इसको मंगवा लेंगी। और मैंने एज़ इट इज़ इसको निकाल कर राइडर को दे देना है और उनसे यही बोला है कि आपने इसको सीधा फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना, ठीक है। फ्रीज़र में रखेंगी वो, उसके बाद उन्होंने घंटा तकरीबन रखें, उसके बाद जैसे उन्होंने उसको फिल करना है, यूज़ करना है, वो कर सकती हैं। इंशाल्लाह आप किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।